आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी जहां इस मुद्दे को आए दिन धार दे रहे हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। इसी मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह भी प्रयागराज में प्रशासन से भिड़ते देखे गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने खुली जंग का ऐलान करते हुए भारत आने की घोषणा कर दी है। अभिजीत ने वीडियो जारी करते हुए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए 6 जून की डेट तय कर दी है। 2 करोड़ से भी अधिक कॉकरोचों को सीधे दिल्ली बुलाया है। सुनिए अभिजीत को। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I am a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। अभिजीत की इस घोषणा के बाद मोदी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसका इफेक्ट प्रयागराज में उस समय देखा गया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक हाल में छात्रों से पेपर लीक पर बात कर रहे थे। संजय सिंह को रोकने के लिए अचानक प्रयागराज के एडीएम
भारी फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। काफी देर तक एडीएम और संजय सिंह के बीच बहस हुई। देखिए पूरी वीडियो। अभी आप इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बात क्या करते हैं? इंडोर टारगेट कर रहा है। यहाँ तो आपको जरूरत नहीं है कोई कानून व्यवस्था की, तो इंडोर कार्यक्रम हो रहा है ना। इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ पे? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या लाइट कार्ड तो आप बोलते रहिए, आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी हैं, इनसे बात कीजिए। डॉक्टर अनिल झा है। चलिए बैठे सब लोग। आप लोग अपने स्थान पे बैठे। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है। उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया विगत वर्ष। सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर। ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के बाहर आइए। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं? आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए हैं, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे लेकर सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, बातचीत रखिए आप अपनी जाइए। आपको पता है कि राहुल गांधी काफी पहले से ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार को इस देश का जेनजी ही सबक सिखाएगा। तो क्या अब मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार हो गई है? इसका पहला टेस्ट 6 जून को होगा, जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत भारत आएंगे। फिलहाल इंतजार कीजिए 6 जून का।